प्रिय छात्रों, नमस्कार। विषय कोड 2010 पर्यावरण विज्ञान के चैप्टर 3 के प्रथम लेक्चर में आपका स्वागत है। प्रथम लेक्चर में हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। तो जल पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है। ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव शरीर का एक बड़ा हिस्से में जल होता है, जिसकी अनुपस्थिति मनुष्य कुछ ही दिन तक जिंदा रह पाता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जल ही जीवन है। पीने, औद्योगिक इस्तेमाल, घरेलू उपयोग, कृषि कार्यों आदि में पानी की मांग अधिक होती है, जो कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्राकृतिक जल में अवांछनीय, हानिकारक या विषैली पदार्थों की उपस्थिति, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आती है, जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषक पदार्थ जल की भौतिक, रासायनिक, थर्मल और जैव आवश्यकताओं को कम करते हैं और जलीय जीवन व बाकी जीव जंतु व वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो जल प्रदूषण के सोर्स है औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, तालाबों, नहरों आदि में डाला जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं व पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही जल पीने योग्य नहीं रह जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण घरों से निकलने वाला अवशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र इत्यादि को नदियों व नहरों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। जब परमाणु परीक्षण को जल में किया जाता है तो जल में नाभिकीय कण मिल जाते हैं, जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। गाँव में लोगों के तालाबों, नहरों, नदी में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने आदि से भी जल के स्रोत प्रदूषित हो रही है। मरे हुए शवों को पानी में बहाने से भी जल प्रदूषित होता है। संक्रामक प्रकृति के प्रदूषक जैसे अस्पतालों से निकलने वाला अवशिष्ट के जल में निस्तारण से जलीय स्रोत दूषित हो जाते हैं। कृषि कार्य हेतु उपयोग में लिए जाने वाला उर्वरक से जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जल प्रदूषित होता है। कृषि क्षेत्र में उपयोग में होने वाले रासायनिक कीटनाशक वर्षा जल के साथ घुलकर जल स्रोतों में आकर मिलते हैं और ये कैंसर रोग का कारक होते हैं। पावर प्लांट आदि से निकलने वाला जल का तापमान अत्यंत उच्च होता है, जिसके कारण ये जल स्रोत में मिलकर पानी के तापमान को बढ़ा देते हैं और जलीय जीवन प्रभावित होता है। जल प्रदूषक के प्रकार। अब जल प्रदूषक निम्न प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक प्रदूषक, इसमें विभिन्न धातुएं, खनिज, अम्ल, अकार्बनिक लवण, साइनाइड्स, सल्फेट्स, कार्ब धातु यौगिक इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। ये सभी प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलकर जल को दूषित कर देते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा विषैले प्रदूषक मरकरी, लेड तथा कैडमियम होते हैं। ये सभी धातु एंजाइम के साथ बंधित होकर इसकी क्रियाविधि को प्रभावित कर देते हैं। डिटर्जेंट के जल स्रोत में जाने से पानी में कवकों की वृद्धि हो जाती है, जो जल का प्रदूषण का घोतक है। कार्बनिक प्रदूषण द्वितीय प्रकार। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, कार्बनिक अवशिष्ट में मल, उर्वरक, तेल, ऑक्सीजन अवशोषक प्रदूषक, संश्लेषित कार्बनिक यौगिकों की जल में उपस्थिति ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। ये सभी जल में जाकर अपघटन के लिए पानी में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग
कर लेते हैं, जिससे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन डाइल्यूटेड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। प्राकृतिक जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 6 ppm होनी चाहिए, जो कि जलीय जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। इसके अलावा पानी में उर्वरकों कीटनाशकों के मिलने से पादपों की वृद्धि हो जाती है, जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं। इससे जल में प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है एवं जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कुछ एरोमेटिक क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति से पानी गंदला तथा बदबूदार हो जाता है। पानी में सल्फोनेट डिटर्जेंट की उपस्थिति से पानी झागदार हो जाता है। कभी कभी समुद्र में पानी में मालवाहक जहाज़ों के टैंकरों से तेल का रिसाव हो जाता है और ये पानी की सतह पर तैरता रहता है, जिससे पानी में प्रकाश का संचरण नहीं हो पाता, जो पादपों के प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। तीसरा है तलछट। तलछट मृदा में अघुलनशील सूक्ष्म अणुओं का मिश्रण होता है, जो मृदा अपरदन से जल स्रोतों में प्रवेश कर जाता है। तलछट जल में जलीय जीव जंतुओं की संख्या को कम कर देता है। इसके अलावा मृदा के कण भी पानी के द्वारा अपरदित होकर जल स्रोतों में इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सिल्टेशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जल स्रोतों की पानी संग्रहण क्षमता कम हो जाती है। इस तरह की समस्या का सामना गंगा, हीराकुंड, निजाम सागर इत्यादि में किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो पानी की सतह को पर तैरते रहते हैं, जिससे पानी के अंदर प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि प्रभावित होती है। चौथे प्रकार के रेडियोधर्मी प्रदूषक है रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स। रेडियोएक्टिव पदार्थ निम्न स्रोतों से मिलकर पानी में मिल जाते हैं। ऐश के सांद्रण के दौरान यूरेनियम जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ पानी में मिल जाते हैं। नाभिकीय शक्ति ग्रहों एवं नाभिकीय भट्टियों से निकलने वाले प्रदूषक जैसे SR90, CS137 ये रेडियोएक्टिव सक्रिय पदार्थ जलीय जीवन के लिए बहुत विषैले होते हैं तथा खाद्य श्रृंखला द्वारा मानव शरीर में पहुंचकर कई विकृतियां उत्पन्न कर देते हैं। तापीय प्रदूषक थर्मल पोल्यूटेंट्स ताप विद्युत संयंत्र, रासायनिक उद्योगों तथा अनेकों उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन में किया जाता है, जिससे जल का ताप बढ़ जाता है और जल दूषित हो जाता है। जल का ताप बढ़ने से पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। छठा है प्लास्टिक। सामान्यतः प्लास्टिक जैव निम्नकारी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, अर्थात जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। इसके जल स्रोतों में डालने पर इसमें जलीय जीव जंतु फंसकर मर जाते हैं, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ, तथा जलीय वनस्पति भी फंसकर सड़ जाती है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अब जल प्रदूषक की विशेषताएं। गंधलापन, टर्बिडिटी, ये पारदर्शी ट्रांसपेरेंट द्रव्य के प्रकाश का प्रकीर्ण करने का मापदंड है। ये द्रव्य की सापेक्ष स्पष्टता रिलेटिव क्लैरिटी का माप है। वह पानी की प्रकाशीय विशेषता है। पानी में जितना गंधलापन होगा उतना ही प्रकाश का प्रकीर्ण होगा। पानी का गंधलापन उसमें उपस्थित चिकनी मिट्टी, गाद, छोटे अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ, अति सूक्ष्म जीवाणु आदि के कारण होता है। ऐसा पानी पीने से पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। देते हैं pH। यदि किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता का माप है। शुद्ध जल का pH 7 के आसपास होता है। 7 से कम pH वाले जल को अम्लीय तथा 7 से ज़्यादा वाले जल को क्षारीय कहा जाता है। अगर जल का pH संतुलित नहीं होता है तो ये जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे जल का उपयोग करने से भूमि अनुपजाऊ व बंजर बन जाती है। कुल निलंबित ठोस। कुल या सकल निलंबित ठोस का सूखा वजन होता है, जो कि पानी में घुलित नहीं होता। यही एक गुणवत्ता पैरामीटर है जिसे पानी की गुणवत्ता प्राप्त करने में किया जाता है।
ये सैनिटरी जल व निगम जल में उपस्थित होते हैं। ये जलीय जीव जंतु व वनस्पति के लिए परेशानी उत्पन्न करते हैं। कुल ठोस, कुल या सकल ठोस घुलित व निलंबित ठोस का योग होता है। कुल घुलित ठोस की सांद्रता जलीय जीवों की कोशिकाओं में पानी के संतुलित को प्रभावित करती है। वह निलंबित ठोस की उच्च सांद्रता विषाक्त पदार्थों के वाहक के रूप में काम करती है। सकल ठोस पदार्थों के कारण पानी पीने योग्य नहीं रहता, वह स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की दक्षता को कम करता है। औद्योगिक प्रक्रियाएं जो पानी का इस्तेमाल करती है उनके संचालन को प्रभावित करता है। साथ ही पानी से गुजरने की क्षमता को कम करता है, जिससे जलीय वनस्पतियों के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। धन्यवाद।